बिजनेस या कॉमर्स की डोमेन में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और हर डिपार्टमेंट के जिम्मे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रोल होता है। और उस रोल में रहते हुए वो अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। और उन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस जब ग्रुपिंग की सूरत में हमारे पास आते हैं तो वो मिलकर कोई ना कोई बिजनेस फंक्शन क्रिएट करते हैं। और ये सारे के सारे बिजनेस फंक्शंस मिलके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल गोल्स हैं उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इन सारे के सारे बिजनेस फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को या फिर बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। आज के दौर में हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मिलियंस के अंदर विद इन आवर्स परफॉर्म हो रही होती हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस से रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, सेल्स ऑर्डर हो सकते हैं, मार्केटिंग से रेलिवेंट कोई कंपेन चल रही होगी, आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके उनसे रेलिवेंट कोटेशंस वगैरह आपसे लोग ले रहे होंगे। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो सेम टाइम पे परफॉर्म हो रही होती हैं। और इन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को अगर हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में हैंडल करना है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग कोई ना कोई कंप्यूटेशनल जो सोल्यूशन है उसको प्रमोट करें। तो इस केस में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें इसकी ड्यूरिंग क्लास सेशंस हमने देख ली हैं। तो एक बड़ा पॉपुलर हमारे पास सॉफ्टवेयर है ओडू के नाम से। और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो या सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशंस। दूसरा, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। इन्होंने जो बंडल्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो बंडल्स की जो वैल्यू है एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको कंपेयर भी करेंगे। तो सिंपली हमने गूगल के ऊपर जो ओडू के नाम से सॉफ्टवेयर है उसको सर्च किया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरेक्टिव सी जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। करंटली जो ये लाहौर में एक बिजनेस शो भी करने जा रहे हैं विच इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 17 जून। अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। मोस्टली ये इवेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप अगर न्यू हैं, मतलब आपको ईआरपी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो सिस्टम्स इसके अंदर काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है तो आप एडवाइज़र के साथ एक मीटिंग जो है वो अरेंज करवा सकते हैं। तो एक एक्सपर्ट होगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट आपको जो फीचर्स वगैरह है वो उसके बारे में आपको एक छोटा सा डेमो देके चेक करवा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। फिर लार्ज कंपनीज के लिए जाहिर सी बात है मीटिंग्स वगैरह होंगी और एक प्रॉपर उनका जो स्वॉट एनालिसिस वगैरह वो परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर जो कॉस्ट है ये बड़ी मिनिमल सी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, $7.25। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग कॉस्ट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ये इन्होंने किस सेंस में लिखी है, ये पर मंथ ये इस कॉस्ट में आपको क्या मिल सकता है। अब अगर ओवरऑल इसकी हम लोग ओडू की बात करें तो इसमें आपको तकरीबन हर बिजनेस फंक्शन से रेलिवेंट चीज़ें इंप्लीमेंट हुई मिल जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने बताया हुआ है कि आप इस जो ईआरपी सिस्टम है इसको यूज़ करते हुए कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ इसमें अचीव कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंटरेक्टिव सा बटन लगा हुआ है कि इमेजिन विदाउट ओडू। तो अगर तो आप ओडू के ऊपर काम करते हैं या इसके ऊपर अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो डाटा है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन उसको मैनेज कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इस ईआरपी सॉल्यूशन के बजाय कोई दूसरा ईआरपी सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको ये सारे काम करने के लिए डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट वेंडर से परचेज करनी पड़ेंगी। तो उसने कैटेगोरिकली हर एक को अलग अलग से डिफाइन भी किया हुआ है कि अकाउंटिंग के लिए आपको क्विक बुक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नॉलेज बेस के लिए आपको नोशन की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूसाइन की ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंशन है और हर एक सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड है अपनी अपनी डोमेन के अंदर। लेकिन अगर आप ओडू को यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक ही पैकेज में मिल जाती हैं विच इज़ कन्वीनियंट। क्योंकि आपको अपने डाटा के बारे में कंफर्म होता है कि वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, बार बार आपको डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब इसमें हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, उसको भी अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लोर करते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी वो सारी की सारी इसमें सपोर्टेड है, मोबाइल ऐप से लेके इनके जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रंट डेस्क सिस्टम्स हर चीज़ इनकी जो है वो फुली कंपेटेबल है। इसके अलावा इट इज़ ओपन सोर्स, मतलब आप इसको गिटहब के ऊपर डाउनलोड करके इसके अंदर कस्टमाइजेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं एंड सो फोर्थ। मतलब ये इसके
बहुत सारे एडवांटेजेस में से कुछ एक एडवांटेजेस मेंशन है। अब अगर आप ऐप्स के ऊपर आएंगे तो ऐप्स में आपको, जो अभी अभी हम लोगों ने एक डिटेल शीट देखी थी, उसके मुताबिक सारी की सारी ऐप्स उनकी बिजनेस फंक्शन के हवाले से कैटेगराइज्ड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेंडर्स हैं जो डेवलपमेंट करते हैं अपने एंड के ऊपर, और वो इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ एज अ प्लग इन अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जिस तरह आप विंडोज़ के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वैसे आप ओडू के ऊपर भी अगर कोई एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अगर कोई एप्लीकेशंस वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट अवेलेबल है, एपीआईज वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इन हाउस डेवलपमेंट करके अपनी मर्जी की जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अब अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन्होंने कुछ एक मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट इसकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज ऑल इंडस्ट्रीज पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी जो पॉसिबल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, मजीद इसमें एक और लिंक कम्युनिटी के नाम से गिवन है, जिसमें आपको मोस्टली जो यूज़र को इश्यूज वगैरह फेस करने पड़ते हैं तो वो आके अपनी कम्युनिटी के अंदर उन इश्यूज से रेलिवेंट नॉलेज गेन कर सकता है। सर्टिफिकेशंस वगैरह आप ले सकते हैं। आप फॉरम्स के ऊपर जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपको उसका आंसर करेंगे। तो बहुत सारे इसमें आपको सॉरी इस सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए, इसमें इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको कम्युनिटी से काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। फर्दर अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कंप्लीट इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज आप इनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी जो आपके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको एक अच्छा स्पोर्ट आपको अच्छी मिल जाती है डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर। आपको फुल फ्लेज जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिटी से भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के हवाले से इनके वही जिस तरह मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस पैकेजेस ऑफर करती हैं, तो इन्होंने भी तीन पैकेजेस ऑफर किए हुए हैं। सबसे जो पहला पैकेज है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हम लोग जाहिर सी बात है यूज करने जा रहे हैं। तो इस पैकेज के अंदर सिर्फ एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अनलिमिटेड यूजर्स जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अनलिमिटेड यूजर को उस एप्लीकेशन में आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी सारी की सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में हमारी जो कॉस्ट आएगी वो होगी 7.25 US डॉलर्स पर यूज़र पर मंथ। मतलब उस सिस्टम के ऊपर जितने यूज़र्स हम लोग क्रिएट करवाएंगे, हर यूज़र के हवाले से हमें $7.25 पर मंथ इन्हें पे करना पड़ेगा। और ये सारे का सारा जो होगा ऑनलाइन होगा, मतलब इस सीआरपी सिस्टम को हमें लोकली इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इन्हीं के क्लाउड के ऊपर चलेगा और हमें ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पैकेज है जो कि मोस्टली बड़ी कंपनीज के लिए होता है या इंटरप्राइजेस के लिए होता है, जिसमें एक कंपनी के अंदर डिफरेंट कंपनीज वगैरह या ग्रुप ऑफ कंपनीज चल रही होती हैं, तो उस केस में जो इनकी कॉस्ट है वो 10.90 US डॉलर है पर यूज़र पर मंथ। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें से कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि सिर्फ इसको लर्निंग के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसका जो फ्री पैकेज है हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। अब उस केस में आपने करना क्या है कि आपने सिंपली स्टार्ट नाउ पे यहाँ क्लिक कर दें, ये ट्राई फ्री के ऊपर चले जाएं। तो जब आप ट्राई फ्री के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको फिलहाल ट्राई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे वो पूछता है कि आपने इनमें से कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। तो इस टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम को, हमारे पास कोई करंट डाटा मौजूद नहीं है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक रनिंग स्टेट में नहीं है। हम लोग एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो नीचे जितने भी मॉड्यूल्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मॉड्यूल्स स्पेसिफिक है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट बन चुका है कि उसके अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, और उन एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। ठीक है, या ईआरपी सिस्टम के अंदर आपको ये स्पेसिफिक मॉड्यूल रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यू है, उसने अभी स्टेब्लिश होना है, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होगी उसके अंदर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ आपके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उसके साथ साथ जाहिर सी बात है आपको ग्रो करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ एक सिंपल
ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसको सिलेक्ट करें, और इस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे। बाकी जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस हैं या उसकी जो फुल कस्टमाइजेशन है वो आप अपनी वेबसाइट या आप अपने बिजनेस आइडिया के मुताबिक चेंज करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि जी इट इज़ फ्री विद अनलिमिटेड यूज़र एंड फॉर एवर। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे सिर्फ 15 डेज का ट्रायल देगा, और उस केस में क्रेडिट कार्ड भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आप 15 डेज के लिए इस पूरी पूरी एप्लीकेशन को एक दफ़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अवेलुएट कर सकते हैं कि इधर आपको पे करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। और हमें क्रेडिट कार्ड वगैरह भी क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो किसी भी तरह की जो डिडक्शंस वगैरह उसका हमें डर नहीं होगा। तो यहाँ पे करके सिर्फ आपने इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पे ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम और पासवर्ड पूछेगा। इससे इसके अलावा और कोई डिटेल आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे ही आप ये डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको साइन इन कर देगा। अब साइन इन के बाद ये आपसे नेक्स्ट मज़ीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेते हैं।